सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भेदभाव। भेदभाव क्या अर्थ होता है भेदभाव का? कि जब हम कुछ विशेष जो लोग होते हैं उनके साथ फ़र्क करते हैं या उनमें अंतर करते हैं तो वो होता है भेदभाव। तो ये जो भेदभाव है ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा ये जो होती है इनके आधार पर जब हम लोगों से फ़र्क करते हैं कि ये हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, तो ये जो होता है ये होता है भेदभाव। तो इस पाठ में जो लेखक है वो हमें समाज की इसी बुराई के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरह जाति और धर्म के आधार पर लोग आपस में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनमें फ़र्क करते हैं। तो चलिए हम अपना ये पाठ शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ में सबसे पहले जो है कुछ बच्चे हैं जो एक मेला देखकर आए हैं। तो वो सभी 7 से 8 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। तो वो एक मेले में से आ रहे हैं। तो सभी के हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। वो सभी बहुत खुश हैं और वो अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हुए आ रहे हैं। सभी अपने अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने मेले में क्या क्या किया। तो एक हेमंत नाम का लड़का है, वो बताता है कि मैंने झूला झूला मेले में और मुझे झूला झूलने में बहुत ही मज़ा आया। तो तभी अरुण बताता है कि उसने गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई और उसे जलेबियाँ खाकर बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही खुशी महसूस हुई। मनोज जो है वो कहता है कि मैंने डिब्बे वाला सिनेमा देखा, जो एक डिब्बा होता है उसके अंदर जो चित्र दिखाई देते हैं, तो उसने वो देखा, उसे वो बहुत अच्छा लगा। तो तभी जो रौनक है वो उनको बताता है कि उसने असलम की दुकान पर गरम गरम गुलाब जामुन खाए। तो जब वो कहता है कि उसने असलम की दुकान से गुलाब जामुन खाए तो जो उसके सभी मित्र हैं वो कहते हैं कि तूने मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए हैं, कि क्या तूने मुसलमान की दुकान से गुलाब जामुन खाए जो उसने छू रखे थे। तो रौनक उन्हें कहता है कि तो क्या हुआ, क्या किसी मुसलमान के छूने से मिठाई की मिठास कम हो जाती है? जो अनाज उगाते हैं, पीसते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए फल और सब्जियां उगाते हैं, क्या वो सब भी तो वही इंसान ही होते हैं ना? फिर हम उनमें इस तरह का भेदभाव क्यों करते हैं? ये छूत अछूत क्यों करते हैं कि ये मुसलमान हैं, हम इसकी मिठाई नहीं खाएंगे, ये शूद्र है, ये नीची जात का है, ये दूसरे धर्म का है। हम इस तरह का भेदभाव क्यों करते हैं? तो जो रौनक है वो उन बच्चों को यही समझाता है कि विक्की तेरे खेतों में रेहान काम करता है। रेहान कि वो रेहान भी तो मुसलमान ही है जो तेरे खेतों में काम करके अनाज उगाता है। और नरेश तुम्हारे घर पर चक्की फरीदा चलाती है, तो वो उस अनाज को पीसती कौन है? वो भी तो एक मुसलमान है। तो वो उन लड़कों को यही समझाता है कि हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाज का उगाना, पीसना, पिसवाना, खेतों में काम करना, सब्जियां उगाना, ये सभी काम हम आपस में मिलजुल कर करते हैं। तो फिर हम ये भेदभाव क्यों करते हैं कि वह मुसलमान है, वह हिंदू है, वह छोटी जाति का है, वह बड़ी जाति का है, सभी इंसान बराबर होते हैं। तो वो सब ये बातें करते करते जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र पड़ी कि एक छोटा सा बच्चा सड़क के बीच में आ गया था और दूसरी तरफ से एक तांगा दौड़ा दौड़ा आ रहा था। कि तांगा क्या होता है कि जो घोड़े होते हैं उसके पीछे गाड़ी बंधी होती है, उसमें लोग बैठकर जाते हैं। तो जब वो लड़का सड़क के बीच में आ गया और उधर से तांगा तेज गति से आ रहा था तो सभी बच्चों की नज़र उस पर पड़ी। अब सभी ये सोच रहे थे कि इस बच्चे को कैसे बचाएं, क्या करें, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वो सभी खड़े होकर वहाँ पर देख ही रहे थे कि तभी जो रौनक है वो सड़क के बीच में दौड़ता हुआ गया और उसने भागकर उस बच्चे को बचा लिया। उसने जो वो बच्चा था उसको बीच में से उठा लिया। तो उस समय जब उसने उस बच्चे को बचाया तो उसके हाथ में एक हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति को फेंक दिया और भागकर उस बच्चे को उठा लिया। तो सभी ने देखा कि वह रेहान का बच्चा है। तो सभी कहने लगे, अरे यह तो मुसलमान का बच्चा है।
जो उसके 8 मित्र थे वो अवाक खड़े रह गए, अर्थात वो एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाए, एकदम से खड़े हो गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, कुछ शब्द ही नहीं थे उनके मन में कि अब हम क्या कहें। तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जो सभी लोग आते हैं वो सभी रौनक की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि देखो इस बच्चे ने कितना बहादुरी का काम किया है। तो हेमंत उसे कहता है कि रौनक तेरी हनुमान की मूर्ति टूट गई है। तो रौनक को उस बात से कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, वह इस बात से खुश था कि मैंने एक बच्चे की जान बचाई। तो वो सभी वहाँ से अपने घर की तरफ चलते हैं और सभी जो मित्र थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया है, एक बच्चे की जान बचाई है। तो जब वो घर पर गए तो उस रौनक की माँ उनका इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा इनका इंतज़ार कर रही थी कि पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। तो जब सभी बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने रौनक की माँ को बताया कि आज रौनक ने क्या किया, आज रौनक ने बहादुरी से एक बच्चे की जान बचाई। तो उसकी माँ जो है वो बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम ऐसे ही काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो, तुम्हारी जो सोच है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो तभी वहाँ पर सलीम चाचा आ जाते हैं। तो वो सलीम चाचा से पूछते हैं कि क्या बच्चों इतना उछल कूद कर रहे हो, ये शोर कैसा आ रहा है। तो लड़के बताते हैं कि सलीम चाचा आज रौनक ने रेहान के बच्चे की जान बचाई, आज उसने उसको गाड़ी के नीचे आने से बचाया। तो सलीम चाचा जो हैं वो उस रौनक को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी या अल्लाह परवरदिगार मेरे बेटे को दुनिया का सरताज बनाए, कि भगवान इसको बहुत बड़ा आदमी बनाए। तो जो वो रौनक है वो दौड़कर सलीम चाचा की गोदी में चला जाता है और उनसे मिठाई लेकर खाने लगता है। तो सभी बच्चे खड़े होकर उसको देखते रहते हैं कि यह एक मुसलमान की गोद में चला गया और उससे मिठाई खा रहा है। तो मनोज जो है वो रौनक की माँ को बताता है कि मौसी इसने मेले में भी असलम की दुकान से गुलाब जामुन खाए थे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इसका स्वभाव ऐसा ही है, यह छूत अछूत नहीं जानता, यह किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, यह सभी को बराबर समझता है, किसी में फ़र्क नहीं करता। तो रौनक कहता है कि असलम के हाथ का खाना खाना कोई गलत नहीं है और किसी बच्चे की जान बचाना भी गलत नहीं है। हम सभी भगवान के बंदे हैं, भगवान द्वारा बनाए गए इंसान हैं, तो हम ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं कि बच्चा मुसलमान का हो या हिंदू का है तो वो इंसान का ही बच्चा ना। तो इसीलिए हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इस छूत अछूत की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो रौनक जब ये बात समझाता है तो उसकी माँ खुशी से रोने लगती है और वह कहती है कि मेरे बेटा तुम्हारे जो ये विचार हैं, तुम्हारी जो ये सोच है, ये हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तुम बड़े होकर दुनिया को विवेकशील बना दो। विवेकशील अर्थात सोचने समझने की शक्ति की तुम्हारी जो ये अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति है ये ऐसी ही बनी रहे और तुम हमेशा अपने विचारों से दुनिया को भी प्रभावित करो, उनको भी समझाओ कि हमें यह भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज हमने यह पाठ पढ़ा भेदभाव, तो हमें इसमें क्या सीखने को मिला? हमें इसमें यही सीखने को मिला कि हमें यह धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी भगवान द्वारा बनाए गए इंसान हैं और भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। ये जो धर्म है, ये हिंदू मुसलमान ये सब जो बने हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं। भगवान ने सभी इंसानों को बराबर बनाया है, तो इसीलिए हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला है प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ है जाना, कि कहीं पर जाना। अवाक बिना बोले, चुप। सन्नाटा मौन या चुप्पी। भेदभाव कुछ विशेष लोगों के साथ अंतर या फ़र्क रखना, कि उनसे फ़र्क करना, उनके साथ भेदभाव होता है। ठिठकना चलते चलते रुक जाना। संसार दुनिया। अमर कभी न मरने वाला। परवरदिगार पालन करने वाला, ईश्वर यानी कि भगवान। विवेकशील भले बुरे का ज्ञान रखने वाला।
विवेक, भली बुरी बातें सोचने समझने की शक्ति। सरताज, मुकुटमणि, सबसे ऊंचा सरताज। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रौनक ने मुसलमान के छुए गुलाब जामुन खाने के संदर्भ में बच्चों को क्या समझाया। रौनक ने समझाया कि यह छूत अछूत की बातें सही नहीं हैं। रेहान मुसलमान है तो क्या उसके छूने से मिठाई की मिठास कम हो गई? नहीं ना। कि खेतों में भी तो सभी मिलकर काम करते हैं। विक्की के खेतों में रेहान काम करता है, नरेश के घर में फरीदा चक्की चलाती है। तो ये जो सभी अनाज उगा कर पीस कर देते हैं, हम इनका खाना खाते हैं, तो ये सब जो भेदभाव की बातें हैं ये गलत है। गाड़ी के नीचे बच्चे को आता देख रौनक ने क्या किया था कि उसने उसके हाथ में जो हनुमान की मूर्ति थी उसको फेंक दिया और दौड़कर बच्चे को उठा लिया। रौनक ने रेहान के बेटे को किस तरह से बचाया कि वह दौड़कर गया और तेजी से उसने बच्चे को गोद में उठाकर ले आया। तो इस तरह से वह बच्चा सड़क के बीच से उसने हटा दिया और उस बच्चे की जान बच गई। अगला प्रश्न है, हनुमान जी की मूर्ति कौन खरीद कर लाया था, उसने वह मूर्ति क्यों फेंक दी। तो हनुमान जी की मूर्ति रौनक खरीद कर लाया था और जब वह रेहान के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा तो उसने वह मूर्ति फेंक दी। माँ ने बेटे रौनक से क्या कहा। माँ ने बेटे रौनक से कहा कि तुम्हारी जो सोच है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे, तुम ऐसे ही विवेकशील बने रहो और अपने विवेक से लोगों को भले बुरे के पहचान कराते रहो। रौनक को सबने शाबाशी क्यों दी थी? क्योंकि रौनक ने रेहान के बच्चे की जान बचाई थी, तो सभी ने उसको शाबाशी दी। उसकी बहादुरी के लिए सभी ने उसको शाबाशी दी। उसके बाद हमारे हैं रिक्त स्थान कि अरुण ने मेले में गर्मा गर्म क्या खाई थी? जलेबियाँ। रौनक ने मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए। मनोज के घर में चक्की कौन चलाती थी? फरीदा। रौनक ने किसके बच्चे को बचाया था? रेहान। हमें किसी से क्या नहीं करना चाहिए? भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ फ़र्क नहीं करना चाहिए। आगे है, मनोज को क्या मज़ेदार लगा। मनोज ने क्या देखा था? मनोज ने डिब्बे वाला सिनेमा देखा था। बच्चे को किसने बचाया था? रौनक ने। रौनक दौड़ कर गया था बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा किसका था? रेहान का। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में जो ये जात धर्म आदि कुरीतियाँ फैली हुई हैं, हमें इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।